हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मौसम वाईटी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा तड़कता भड़कता टॉपिक वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ। क्लास 12th 11th और 10 सभी के लिए इंपॉर्टेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट के लिए ये जो क्वेश्चन है मैं लेके आ चुका हूँ, जो कि इसी साल 2023 में पूछा गया था बच्चों को, उन्होंने दिया था। उसको मैं फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन थे। बहुत सारे टफ क्वेश्चंस भी थे, कुछ आसान भी थे, तो उन्हीं के बारे में डील करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को देखिए। फर्स्ट नंबर, अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कुछ बच्चे सीबीएसई भी हो इंग्लिश क्योंकि पढ़े रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है इंग्लिश में, बहुत सारे बच्चे हिंदी में देते हैं। तो एज योर विश, आप चाहें जिससे भी दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रेस्टोरेंट चेन वाज इन्वॉल्व इन अ कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू बीफ बोलो। ठीक है, बोलता है बीफ बोलो से जुड़े विवाद में किस रेस्टोरेंट की चेन शामिल थी। एक बीफ बोलो एक विवाद हुआ था, उसमें होता क्या था कि जो शाकाहारी फूड देता था कहा गया था शाकाहारी फूड देने का, लेकिन उसके साथ साथ जो है उन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग फूड आइटम्स को भी दे दिया था, जिसके कारण उनका विवाद हुआ था, और ये किया था मैकडोनल्ड्स वालों ने। ठीक है, इसका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैकडोनल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Why are electric kettles provided in 4-star and 5-star hotels so that guests could drink hot water, so that could make tea or coffee on their own, so that they could use this water for washing purpose, या नन ऑफ दीज। पूछता है कि 4 सितारा और 5 सितारा होटलों में इलेक्ट्रिक केतली क्यों उपलब्ध कराई जाती है। पहली बात, केतली और चाय के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि केतली और चाय होता क्या है कि ये कप होता है ना, और ये चाय का कॉफी या फिर उसका कप होता है। केतली जो है असल में जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, बड़े बड़े होटलों में इसको दी जाती है। ऐसा क्यों दिया जाता है पता है तुम लोगों को? ऐसा इसलिए होता है ताकि वो खुद से अपना कॉफ़ी या चाय बना सके, मतलब कि उनको सारा उपलब्ध करा दिया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम थोड़ी देर बाद बना के, मतलब क्योंकि कुछ बात करते रहते हैं फ़ोन वगैरह में, बोलते हैं नहीं हम लोग कुछ देर बाद बना के खाएंगे, तो बोले ठीक है, तो रख देता है। तो इलेक्ट्रिक केटली होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इसका मैंने जो पिछले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख लीजिएगा। खैर अब मैं धीरे धीरे अपलोड करता जाऊंगा, वैसे भी मेरे पास भी टाइम कम होता है, पर मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह कि आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले 4-5 सेट एग्ज़ाम के लिए कर दूं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो। ठीक है, तो पूछता है क्या डुप्लेक्स रूम इज। एक डुप्लेक्स कमरा क्या होता है? बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। डुप्लेक्स कमरा उसको कहा जाता है जिसमें 2 स्टोरीज कनेक्टेड टू स्टेयर्स। बोलता है कि जिसमें 2 ठो रूम जो होते हैं ना, बोलता है एक डुप्लेक्स कमरा वो कमरा होता है जिसमें क्या हो, 2 सीढ़ियों से जुड़ा 2 मंजिला मकान होता है। सीढ़ियों से जुड़ा हुआ 2 मंजिला, जैसे 2 फ्लोर का कोई बिल्डिंग ले लीजिए, है ना। एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह का 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग ले लेते हैं। यहाँ पे ऊपर का कॉरिडोर है, यहाँ नीचे से एक सीढ़ी इस तरह से स्टेयरिंग जुड़ा हुआ है, और ये इस तरह गया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डुप्लेक्स रूम कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। द साइज ऑफ द बेड इन अ किंग रूम। ठीक है, बोलता है साइज जो होता है बेड का, जो किंग रूम का हो, वो कितना होता है। तो याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका, अगर किसी भी किंग रूम जो कि बहुत बड़ा रूम होता है, उस रूम में जो बेड का साइज होता है वो दरअसल 80 इंच जो होता है वो लॉन्ग होता है, और 72 से 76 विड्थ होता है उसका। ठीक है, इस बात को याद रख लो। इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं। व्हाट इज मॉकटेल। मॉकटेल के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पुरानी वीडियोज़ में, आप जाके चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में। ठीक है, और इसका ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट इज मॉकटेल। मॉकटेल क्या है, मॉकटेल किसको कहते हैं? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है ये जो होता है ना, असल में इसमें कोई बियर वगैरह नहीं होता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूस का होता है, बट इसमें किसी भी तरह का कोई बियर नहीं होता है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अगर हिंदी में देखें तो मॉकटेल क्या है, जिसका यह फलों का रस का एक मिक्सचर है जिसे स्वाद से सजाया गया है लेकिन शराब के बिना, यानी इसमें शराब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। If a golf course, horse riding track and casino have been provided within the premises of a hotel, then it is a। अगर कोई ऐसा होटल जिसमें गोल्फ कोर्स, ट्रैक, राइडिंग ट्रैक और कैसीनो के परिसर ये सब आगे अंदर में ही उपलब्ध हों, तो वैसे होटल को हम लोग रिजॉर्ट होटल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसको, रिजॉर्ट होटल, ये याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन इसके आगे बात बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7 है। आइडेंटिफाई द, लिखा है
हायरार्चिकल सीक्वेंस यानी श्रेणीबद्ध अनुक्रम की पहचान करें। तो इसको अगर देखा जाए तो इसका सही होता है, पहले शेफ डी क्यूजीन होता है, फिर सॉस शेफ होता है, फिर शेफ डी पार्टी होता है। ये सब मैं होटल के अंदर का पार्ट है, मैं होटल का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मैं तो उसमें डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अ स्मॉल होटल विथ मोडेस्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी इज नोन एज, एक छोटा सा होटल जिसमें बोर्डिंग हो और लॉजिंग फैसिलिटी हो, यानी कि मामूली बोर्डिंग और लॉज वाली सुविधा वाले होटल को क्या कहा जाता है? इसको रिजॉर्ट होटल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजॉर्ट होटल, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो, हमारा जो ये टूरिज्म सब्जेक्ट है, असल में कोई बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जीके के रिलेटेड होते हैं, जो कि आप डेली लाइफ में बहुत सारे जीकेस पढ़ते होंगे या सुनते होंगे तो जान जाते होंगे, बस उन्हीं से। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ होटल ताज मुंबई? होटल ताज मुंबई को जमशेदजी टाटा ने फाउंड किया था, ठीक है, आंसर खत्म, कितना इजी था। उसके बाद नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ ओबेरॉय ग्रुप होटल चेन इज, ठीक है, नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ ओबेरॉय ग्रुप होटल चेन इज। तो इसको किसने खोजा था? मोहन सिंह ओबेरॉय ने, ठीक है, मोहन सिंह ने ओबेरॉय ने इस होटल का किया था। अब बोला था होटल अशोका विच बिकम मेन होटल ऑफ आईटीडीसी, ठीक है, ये बोला है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फुल फॉर्म होता है इसका, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कब ये सबसे मेन होटल बन गया होटल अशोका? तो 1956 में हुआ था, ठीक है, ये बना था। पूछा था, अब बोला है कि मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान इंक्लूड्स, बोलता है अमेरिकी योजना में शामिल क्या होता है? सबसे पहले आप किसी होटल में रुकेंगे तो अब 2 दिन का भोजन दीजिए प्लस कमरे का किराया दीजिए, ठीक है, ये आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बाबू? विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज होटल्स इन इंडिया? किस राज्य में सबसे ज़्यादा हेरिटेज होटल होते हैं? जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें केवल होटल्स के जितने भी तरह के प्रकार है केवल उसी को बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों को टेंशन नहीं होने वाला, क्योंकि होटल से देख रहे हो 2-3 क्वेश्चन आया है इसीलिए, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना थोड़ा, और भाई थोड़ा व्यू ये आपका तुम्हारा सब्सक्राइबर लोग बहुत ही अच्छे हैं मेरे, जो कि वीडियोस को देखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो देख के सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग का फ़ायदा है, ये मेहनत जो है आप ही के लिए है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेरिटेज होटल्स इन इंडिया? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हेरिटेज होटल्स इंडिया में पाए जाते हैं। नेम द अंडरलाइन क्लॉथ यूज टू रेस्टोरेंट टेबल, एक ऐसा क्लॉथ, अंडरलाइन क्लॉथ का नाम बताएं जो कि रेस्टोरेंट टेबल में यूज होता है। तो आपका होता है ब्रेज कपड़ा, यानी बेज क्लॉथ होता है, ठीक है, बैज, ये उसी में रखा हुआ होता है। आइडेंटिफाई एंड इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होटल चेन, बोलता है एक ऐसा इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होटल का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइज होटल श्रृंखला की पहचान करें। आपका मेरियट्स होता है, ये क्लास 10 में भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, मेरियट होटल। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो थे, वो मैंने आपको सारा 1 बाय 1 करके समझा दिया। आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के थे, मतलब कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े कह सकते हैं लेवल था क्वेश्चंस का, पर उतने भी टफ नहीं थे, ठीक है। आई होप फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए बाय बाय।